संस्कृत होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊं पर्सनली, मैंने यूपी बोर्ड से मैंने 12th पास आउट किया और हिंदी और संस्कृत मैंने 12th क्लास तक पढ़ी है। और मेरे ही कॉलेज में मेरे बैच में मुझसे कई सारे बच्चे जो आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो वो अच्छे श्लोक संस्कृत में रिसाइट कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो नीट की मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 650 660 में गई है मेरिट, फर्स्ट मेरिट, और प्राइवेट कॉलेजेस में भी 450 और 480 500 तक भी मेरिट जारी है नीट की। तो इसी बात को लेकर के काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो बीएएमएस आयुर्वेद चूज करने के लिए सोच रहे हैं। और मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही है कि ये बताइए जो आयुर्वेदिक बुक्स हैं बीएएमएस में, क्योंकि आप सभी जानते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी है बीएएमएस, तो इसमें जो आयुर्वेदिक बुक्स हैं वो उनका इंग्लिश वर्जन मिल सकता है क्या हमें? तो इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करेंगे और उसके लिए मैंने 3 से 4 बुक्स ले ली हैं और आपको बताता हूं कि कैसे आपको उसमें आंसर्स देने होते हैं एग्जाम में और कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए बुक्स से आपको डायरेक्ट समझाता हूं। तो देखिए वीडियो में आपको दिख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर 3 से 4 बुक्स ले लिए हैं। तो बताता हूँ आपको कि इनमें किस तरह से इंग्लिश है, हिंदी है या श्लोक है, संस्कृत है, और इनके एग्जाम्स में कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले ये ह्यूमन एनाटॉमी की बीडी चौरसिया की बुक है, आप सभी लोगों ने देखी होगी। ये बीएएमएस हो या फिर बीडीएस हो या फिर एमबीबीएस हो, सभी में ये बीडी चौरसिया के फर्स्ट ईयर में 4 वॉल्यूम्स हैं, ये पढ़ाए जाते हैं। तो एक तो ये हो गई एनाटॉमी, तो ये बीएएमएस है, तो ये तो एक मॉडर्न की एनाटॉमी है और इसी के पैरेलल में चलाते हैं रचना शारीर, बोलते हैं रचना शारीर विज्ञान। ये ह्यूमन एनाटॉमी का आयुर्वेदिक पोर्शन भी है, इसमें मॉडर्न भी है। तो आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे संधियां हैं, ये जॉइंट्स हम बोलते हैं मॉडर्न में, और आयुर्वेद में ये बोलते हैं, जैसे आयुर्वेद में तेसाम, अंगुली, मणिबंध, गुल्फ जानू, कुरप्रेशु, कुरा, ऐसे करके ये श्लोक्स होते हैं कि जॉइंट इतने तरह के होते हैं। तो जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि संधि की रचना अनुसार कितने भेद हैं वो बताइए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो अब आप ये बताइए, जो चीजें हिंदी में ही क्वेश्चन आया और हिंदी में ही पूछा गया, तो आप उसे कैसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसा कि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो बुक्स हैं वो क्या इंग्लिश में हो सकती हैं, तो इंग्लिश की बुक्स अलग होती हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि वो एक्सप्लेन द जॉइंट, देन यू विल टेल इन इंग्लिश कि जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, या जो भी जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें एग्जाम में देना होता है। तो ये जो आपको दिख रही है सामने, ये क्रिया शारीर, या फिर हम इसे मॉडर्न में ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम जैसे इसको देखें बुक को, तो यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, देखिए रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष सम्यक अरोगता। जब आप आ जाएंगे बीएमएस में तो आप जब पढ़ेंगे कि 3 दोष बॉडी में होते हैं, तो यहाँ पे आयुर्वेद के श्लोक हैं। और फिजियोलॉजी में ऐसा रहता है कि आप इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन आपको नंबर अच्छे कम मिलते हैं जब आप श्लोक लिखते हैं और उसका रेफरेंस भी लिखते हैं। देखिए कॉमन, क्योंकि आप आएंगे आयुर्वेद में तो देखेंगे वात पित्त कफ 3 ये दोष बताए गए हैं। तो जैसे श्लोक है, ते व्यापिनोपि हृदय नाभ्योर अधो मध्य ऊर्ध्वं समश्रेया नाभिरामा से स्वेदा लसिका, इस तरीके से आप लिखेंगे। और फिर उसका आगे के नाभि है तो नाभि मीन्स एब्डोमिनल पार्ट अराउंड अम्बिलिकस, ऐसे करके एक्सप्लेनेशन देंगे। तो इसमें आपको थोड़ी छूट मिल सकती है। और एनाटॉमी में मैंने बता दिया, जैसे क्वेश्चन अगर आयुर्वेद में आएगा तो आपको हिंदी और संस्कृत में ही देना होता है, और इसमें आएगा तो आप उसे एक्सप्लेन इंग्लिश में कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको किससे ज्यादा नंबर मिलते हैं, जब आप हिंदी में एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए ये होते हैं चरक संहिता, ऐसी अष्टांग हृदयम संहिता है, ऐसी सुश्रुत संहिता है। तो ये जो है ये प्योर हिंदी और प्योर संस्कृत इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये सारे जो श्लोक हैं, कोई भी हम पेज खोलेंगे, जैसे हमारे स्टार्टिंग के कुछ हो गए, जैसे आपको बताऊं, काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्याना चाति च द्रव्यम आश्रयणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। तो ऐसे आते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन आया, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन बताइए, तो आपको ये हिंदी में ही बताना होगा। और इसका कोई जो एक्चुअल जब आपका संहिता अध्ययन होता है, जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसमें 2 होते हैं, एक अष्टांग हृदयम बुक होती है, एक चरक संहिता। तो चरक संहिता में अगर आया कि भाई आप आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन बताइए, तो आप बताइए इसमें इंग्लिश में क्या लिख पाएंगे। तो जो हिंदी में चीजें हैं वो हिंदी में ही होती हैं, और जो इंग्लिश में होती हैं वो
बुक्स, उनमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है हमें। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कौन सी बुक्स हिंदी में है, कौन सी बुक्स इंग्लिश में है और किस तरीके से हमें एग्जाम लिखना है। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और जो बच्चे सोचते हैं कि संस्कृत होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊं पर्सनली, मैंने यूपी बोर्ड से मैंने 12th पास आउट किया और हिंदी और संस्कृत मैंने 12th क्लास तक पढ़ी है। और मेरे ही कॉलेज में, मेरे बैच में मुझसे कई सारे बच्चे जो आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो वो अच्छे श्लोक संस्कृत में रिसाइट कर लेते हैं। तो इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप सीबीएसई से आए तो आपको कवर करने में हार्ड होगा। स्टार्टिंग में होता है थोड़ा 1-2 महीने, पर फिर आदमी करने लगता है तो चीजें आसान हो जाती है। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू।